हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कड़। तो कैसा रहा आज का दिन? मज़ा आया होगा आप सबको सेंसेक्स की एक्सपायरी में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था, वैसा आज मार्केट में हुआ कि नहीं हुआ, और कल के लिए कौन से नए लेवल निकल के आ रहे हैं, और आज हमारा डिस्कशन क्या था। आइए चलिए एक एक करके सबके ऊपर डिस्कस करते हैं। थोड़ी अगर वीडियो लंबी हो जाए देन सॉरी फॉर इट, क्योंकि पूरा का पूरा लर्निंग आपको मैं दिखाने वाला हूँ। सुबह 6:48 पे मैंने मैसेज डाला गिफ्टी सोर्स गैप अप बट लेट्स वेट कि 9 AM तक हम कहाँ जाते हैं, हैप्पी ट्रेडिंग। फिर 7:57 को मैंने ये डाला था, ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, एक मिनट। ये आपको दिख रहा होगा कि मैंने ये बीच में जो जगह है वो आपको दिखाया कि अब देखते हैं कि बीच में कैंडल होती है या ब्रेकअप कर मतलब ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, फिर मैंने क्या मैसेज किया था आप देख लीजिए। फिर मैंने सीधा 8:19 पे सेंसेक्स का 15 मिनट्स का चार्ट डाला था, देखते हैं कि क्या होता है। पावर ऑफ प्राइस एक्शन फिर 9:46 पे मैंने डाला, एग्जैक्टली फॉल्स जो आपने देखा होगा। पहले ऊपर खुला, फिर नीचे आया, फिर उसने एक बार रिटेस्ट करके जो ऊपर गया वो बहुत मजा आई। रिटेस्ट करने आया उसमें बहुत मजा आई। फिर मैंने लिखा जब तक सेंसेक्स 85,390 के नीचे क्लोज ना करे तब तक शॉर्ट नहीं बनेगा। फिर मैंने 12 बजे लिखा कि सेंसेक्स 85,500 ब्रेक करके सस्टेन करे तो कुछ बुलिश मूव मिल सकते हैं दोस्तों। कुछ बुलिश की तो बात ही क्या करे। कितने बजे लिखा था वो आपके सामने है, 12:06 पे। ठीक है, ये देख लीजिए, ये आपके सामने रहा आज का सेंसेक्स का चार्ट। 12:06 पे, मतलब यहाँ पे तकरीबन मैंने कहीं पे लिखा था ये 85,500 का था। 12:20 को फिर तोड़ा है, फिर वो 85,500 के पास आया भी नहीं है दोस्तों। और जैसे ही उसने 85,500 तोड़ा है, उसने हाई आज लगा दिया है 85,800 का। तो ये जजमेंट आपको नहीं करते हो तो हमारी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए दोस्तों, जो मैं फ्री में देता हूं। और कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक कैंडल यहाँ पे ऊपर ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे ट्रेड ले लीजिए। नीचे जाता है, नीचे जाके क्लोज करता है तो ट्रेड से एग्जिट हो जाइए, स्टॉप लॉस ले लीजिए। वी हैव टू एक्सेप्ट द स्टॉप लॉस। ठीक है, बट आपने देखा होगा फिर जो हमारा लेवल था 570, वहां पे उसने थोड़ा बहुत इधर उधर किया और फिर जैसे निकाला फिर बात खत्म। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, फिर मैंने ये डाला था फॉर सेंसेक्स यही वाला कि 570 निकलने दीजिए। 500 तो क्रॉस कर दिया है तो ये 570 रहेगा हमारे लिए क्रूशियल। फिर मैंने 152 को डाला परफेक्ट वर्किंग। फिर मैंने 3:13 पे अपने दोस्तों को बोला कि कैरी मत करना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है मार्केट में। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं FII DII के डेटा। कल क्लाइंट क्या, हाँ कल क्लाइंट बेरिश बन के गए थे और आज आपने मार्केट का हाल देख लिया। नो डाउट अगर क्लाइंट बेरिश बन के गए थे उनको एग्जिट का मौका मिला था, ओपन हुआ था, फिर निकल भी सकते थे, वैसा नहीं। ठीक है, बट कल FII इंडिसिसिव थे और प्रो स्ट्रॉन्ग बुलिश थे। आज क्या है, आज प्रो इंडिसिसिव हो गए। क्लाइंट तो अभी भी स्ट्रॉन्ग बेरिश ही है इंडेक्स ऑप्शन में, बट FII मीडियम बुलिश बन के गए हैं। अगर आपको ये देखना है FII का नेट बाइंग नेट सेलिंग, तो एक साइट है, ये आप उसमें फ्री में अकाउंट बना के देख सकते हो। मेरा कोई भी इसका मोटिव नहीं है कि मैं इसको प्रमोट करूं, बट अच्छा है तो मुझे अच्छा लगता है तो मैंने आपको बोल दिया कि नेट अगर आपको देखना है तो आप इसमें देख सकते हो, सब कुछ होता है इसमें। ठीक है, कौन सा इंडेक्स कितना लेके गए सब कुछ यहाँ पे दिखेगा, तो आप इसमें एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि कल के लिए हमारे लिए कौन से नए लेवल रहेंगे। उससे पहले मैं आपको, जैसे अभी मैंने नया शुरू किया है डेली वाला, वो देख लेते हैं। ये देखिए जो हमने डाला था ये वाला कि पर्टिकुलर क्या होना चाहिए कि अगर इसके बीच में कैंडल बनता है तो बात अलग है, बट नहीं बना, सीधा ऊपर ही गया, यहाँ पे ओपन किया, फिर जो आज मतलब कल का क्लोजिंग था उसका सपोर्ट लेके उसने ऊपर जाना शुरू किया, मतलब रीटेस्टिंग कर दिया। बहुत अच्छा किया उसने, मतलब टेस्ट करने आया लेवल को और फिर ऊपर गया, वो बहुत मजा आया। ठीक है, तो अब निफ्टी का अगर देखा जाए तो ऑल टाइम हाई है उसका 26,277
और आज हम 246 तो टच करके आए ही है। अगर आपको याद होगा तो कल के वीडियो में मैंने बोला था कि 26,100 को एक बार क्रॉस करके सस्टेन करने दीजिए, देन हम 250 की ओर जा सकते हैं। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे लेवल बोल रहे हैं दोस्तों। मैंने ऑलरेडी कल आपको लेवल दे के ही रखे थे। ये देखिए 250 का लेवल यहीं पे है, 246 पे जाके आया है। ठीक है, 4 पॉइंट से रह गया है, 4 पॉइंट ही रह गया है। तो आप समझ सकते हो कि हमने यहीं तक लेवल बनाए थे। ठीक है, यहीं तक गया है मार्केट, और तो कोई ऊपर गया नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या हो सकता है। ये 1 आवर का कैंडल है, सॉरी 1 डे का कैंडल है। तो अब क्या हो सकता है दोस्तों, अब हमें क्या करना चाहिए। मैं एक चीज ढूंढ रहा हूं, हाँ मिल गया मुझे। चलिए, तो मैं आपको ड्रॉ करके प्रॉपर दिखा सकूं, इसीलिए जस्ट मिनट उसको ओपन हो जाने दीजिए। हाँ, ये देख लीजिए दोस्तों, अगर कल मार्केट यहां कहीं पे ओपन होता है, यहां कहीं पे ओपन होता है, फिर ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आता है, तो फिर हम ऊपर जा सकते हैं, आसानी से ऊपर जा सकते हैं। बट अगर यहां कहीं पे ओपन कर देता है मार्केट, वापस रिटेस्ट करके ऊपर जाता है, तो भी अच्छी बात है। ठीक है, बट अगर यहीं कहीं पे ओपन हो जाता है मार्केट, यहीं कहीं पे ओपन हो जाता है, तो फिर हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि आज पीसीआर डेटा जो बना है वो बहुत खतरनाक है, मतलब 1.5 वो मेरे ख्याल से टॉलरेबल नहीं है, वो मैं उसको टॉलरेट नहीं कर सकता। क्योंकि अगर ऊपर खुल गया तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बुकिंग आके वो नीचे टच कर ही देगा, वापस रिटेस्ट करने आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए 1 डे का प्लानिंग था। अब हम चलते 4 आवर्स के प्लानिंग में। 4 आवर्स में क्या लगता है, 4 आवर्स में भी आप देखिए दोस्तों, अच्छा खासा उसने कंटिन्यूअसली ऊपर साइड, मतलब ऊपर की साइड में ही उसने हमें दिया है। 2 ही कैंडल बनी होगी, क्योंकि दिन में 8 घंटे से ज्यादा तो ट्रेडिंग होता नहीं है, ये वाला और एक दूसरा वाला। ठीक है, तो 4 आवर्स में सेम डे की मतलब डे के मुताबिक ही हमें जजमेंट मिलेगा। अब हम देख रहे हैं 30 मिनट्स का, 30 मिनट्स। ठीक है, एक बार मार्केट 226 को तोड़े, बट मेरे ख्याल से आप 250 का लेवल पकड़ लीजिए। अगर 250 तोड़ देता है, 250 तोड़ के थोड़ी देर में तुरंत 250 टेस्ट करने आता है, जैसे कि कुछ भी हुआ, मार्केट गया ऊपर गया, फिर यहां पे टेस्ट किया और पीसीआर डेटा स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है, तो हम आसानी से 350 400 की ओर जा सकते हैं। तो कल भी ऑल टाइम हाई वापस हम देख सकते हैं, उसमें कोई मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर हमने देख लिया तो। भले आप हमारे शेयर का मतलब हमारे पोर्टफोलियो का वैल्यू ना बढ़े, बट इंडेक्स का वैल्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो वो हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हो। फिर चलते हैं हम 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में क्या है दोस्तों, 15 मिनट्स में एक हमारे लिए रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये वाला, जहां से आज भी सपोर्ट लिया है उसने, 26,167। ठीक है, फिर दूसरा सपोर्ट हमारे लिए निकल के आ रहा है 26,128, और फिर बाकी का 26,100, और वो तो हम 5 मिनट्स में हम डिस्कस करने ही वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए कल का प्लानिंग रहेगा। पीसीआर डेटा देखना दोस्तों, अगर पीसीआर डेटा 1 के ऊपर है, पीसीआर डेटा चेंज होने में टाइम नहीं लगता है, तो आपको देखते रहना पड़ेगा। चलिए, तो फिर बात करते हैं निफ्टी में। 5 मिनट्स का ये कैंडल है, अगर वो 250 क्रॉस कर देता है तो पहला लेवल तो हमें 300 दिखाई देगा। ठीक है, और अगर 300 भी क्रॉस कर दिया, देन 340 तक हम जा सकते हैं। 340 भी निकल गया तो 400 की ओर हम जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाती है, तो उसकी वजह से ये सब होता है। नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना, ये देखिए हमारा ये ऑलरेडी लेवल बन के ही रखा है, जहां से उसने आज सपोर्ट लिया है। देखा आपने, जहां से उसने सपोर्ट लिया है, एक बार यहाँ पे हर्डल लिया था, ऑलरेडी हमारा लेवल था ही, कल भी मैंने आपको दिया था। अगर आपको याद होगा तो मैंने क्लियर कट बोला था, एक बार बुलिश साइड का मत सोचिए, 26,100 के ऊपर जाके सस्टेन करने दीजिए। सस्टेन करता है तो 175, 216 एंड 250 तक हम जा सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों एक्सपीरियंस, और कुछ नहीं। एक्सपीरियंस से ये सब चीज आती है, एक्सपीरियंस के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो नीचे की साइड में आप मार्क करके रख लीजिए, 26,175 टूटता है
तो 26,100 तक हमारे लिए एक इजी मूव है। देन 26,050 एंड 26,000, जब तक 26,000 के ऊपर है बुलिश बायस इंटैक्ट रहेगा इसमें। चलिए इसका एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन क्या कहता है दोस्तों? ऑप्शन चेन में आपको दिखेगा 26,100 पे पुट राइटिंग भर भर के हुई, आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। और पुट राइटिंग 26,050 पे भी हुई है, 26,000 पे भी हो गई है। मतलब अब उनको पता चल गया है कि 26,000 के नीचे अब मार्केट नहीं जाने वाला है, वो लोग वैसा सोच रहे, ठीक है। इसीलिए उन लोगों ने वहां पे भर भर के पुट राइटिंग कर दी है। कॉल राइटिंग में आज देखिए, कल मैंने आपको ये पॉइंट आउट किया था, 26,100 पे पुट राइटर भागे हैं, 26,150 पे भी पुट राइटर भागे हैं, 26,000 पे तो बट ऑब्वियस है भागेंगे ही भागेंगे। बट अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे मार्क करते हैं 26,200 पे पुट राइटर कॉल राइटर ऐड हुए हैं, सॉरी कॉल राइटर, और 26,250 एंड 26,300 पे कॉल राइटर वहां पे ऐड हुए, बट उतने ऐड नहीं हुए जितने पुट राइटर ऐड हुए। मतलब किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। तो ये तीन लेवल जो है 200, 250 एंड 300, ये लोग यहाँ पे ऐड हुए। अगर कुछ भी करके मार्केट 200 के ऊपर सस्टेन करता है, 250 तक जाता है, तो सबसे बड़ा पैनिक ये लोग करने वाले, ये लोग भागने वाले। पहले नीचे जाता है तो ये लोगों को तो दिक्कत नहीं होगी शायद, क्योंकि ये लोगों का तो ऑलरेडी आज प्रॉफिट चल ही रहा होगा। इसमें से बहुत सारे लोग कल भी हुए होंगे ना, तो इन्होंने तो मस्त प्रॉफिट बुक कर भी लिया होगा बहुत सारी चीज़ों में, और उनका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा, तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। इनको दिक्कत कब आएगी? जब 26,000 टूटता है तो। बट देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है दोस्तों। तो ये था ऑप्शन चेन का डेटा, जो हमने अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की दोस्तों, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी आज पता नहीं शांत था, जितना होना चाहिए उतना बुलिश नहीं था। ऊपर खुला है, फिर नीचे आया है, फिर वहां से सपोर्ट लेके ऊपर गया है, फिर वापस नीचे, फिर ऊपर और फिर ऊपर। अब हमारे लिए रहेगा 59,441 का लेवल। अगर वो तोड़ देता है तो 520 तक हम जा सकते हैं। 520 टूट गया तो दोस्तों 600 तक हम आसानी से जा सकते। ये लेवल मैंने कल ही बनाए थे, आपके सामने ही मैंने आपको लेवल दिए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे लेवल से ही वो पिन पॉइंट क्यों नीचे आ रहा है, ठीक है। नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना है, 59,253 टूटता है तो 121 तक हम जा सकते हैं। यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन सकता है 200 पे, बट ठीक है वो छोटा सा बनेगा। 121 एंड 59,000 की ओर हम जा सकते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल भी पॉइंट आउट किया था कि 59,500 पे कॉल राइटिंग ऐड हुई है, आज भी जम के ऐड हुई है, ठीक है। हालांकि पुट राइटिंग भी ऐड हुई है, देखिए पुट ओआई भी जबरदस्त ऐड हुआ है। पुट ओआई तो इन द मनी में घुस घुस के ऐड हुआ है, ये देखिए 59,400। पुट राइटर तो ऐड होंगे क्योंकि उनको तो भरोसा है मार्केट पे कि अभी मार्केट बुलिश मोमेंटम में है तो ऊपर ही जाएगा, बट कॉल राइटर कौन से हिसाब से है वो पता नहीं। ये देखिए ये 59,300 में कॉल राइटर ऐड हुए, जब भी अभी उसको पैनिक नहीं आया है। पैनिक कब आएगा? जब वो 59,400 के ऊपर सस्टेन करेगा, ठीक है। अभी एट द मनी पे देखा जाए तो 289 एंड 283 प्रीमियम है। हालांकि इसकी एक्सपायरी हमें ट्यूसडे को देखने मिलेगी, मंथली एक्सपायरी दोस्तों। तो ट्यूसडे को वापस जंबो एक्सपायरी रहेगी, तो उसके लिए रेडी रहना आप लोग, ठीक है। मंडे को भी ऐसा ही एक एनालिसिस करेंगे ताकि आपको पता चले। चलिए फिर देखते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स ने तो आज मजा करवा दिया है। 85,832 अगर तोड़ता है तो 896, अगर 896 तोड़ता है तो 86,000 में टाइम नहीं लगेगा। 86,000 तोड़ेगा तो मैं लेवल डाल दूंगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, आप ज्वाइन कर लीजिए, जो बिल्कुल फ्री है। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। एक लेवल हम नया बना रहे हैं 85,692, अगर उसके ऊपर जाता है तो हम जा सकते हैं 85,776, वो भी टूट जाता है तो 832 एंड देन गो सो ऑन। नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना है,
85570 टूटता है तो 500, देन 395, 323। ठीक है, सेंसेक्स का हम ऑप्शन चेन नहीं देखेंगे क्योंकि आज ही उसकी एक्सपायरी हुई। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट आप देखोगे तो दंग रह जाओगे, क्योंकि मुझे जनरली बुलिश साइड से ज्यादा बेरिश साइड की पोजीशन पसंद आती है, और मेरे फेवरेट इंडेक्स ने आज वो मुझे करके दिया था। कब ट्रेड बना था? जब ये 225 को ये कैंडल ने 20 EMA के नीचे क्लोज दिया था, तब अच्छा एक मस्त ट्रेड बना था। आप देख लेना, समझ लेना। फिर मुझे कहां तक जाने का अंदाज था, मुझे ये गैप फिल करने आएगा वैसा लग रहा था, मतलब कल का जो क्लोजिंग था वहां तक आएगा। तो यहाँ पे उसने रेड दे दिया तो मेरा काम हो गया, बात खत्म हो गई दोस्तों। तो अब इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है, 14,000 के ऊपर जाने दीजिए तो आएगा पहला लेवल 14,040 एंड 14,080। नीचे की साइड में 13,979 के नीचे जाने दीजिए, देन 13,955, 13,940 एंड 13,911 तक हम जा सकते हैं। इसका भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं आज। चलिए दोस्तों, देखिए इन द मनी पे 184 रुपीज प्रीमियम है, और ये देखिए आप इतना लास्ट में नीचे आया है, बट कॉल राइटर निकले हैं आज यहां से, आपको दिख रहा होगा। इन द मनी में तो निकले ही होंगे, बट पुट राइटर यहाँ पे ऐड हुए, क्योंकि उनको तो डर ही नहीं है ना, उनको पता है कि मार्केट तो बुलिश मोमेंटम में है। अगर ये कुछ भी करके 13,975 के नीचे जाने की कोशिश करे और सस्टेन करे तो ये लोगों में जल्दी पैनिक आ सकता है दोस्तों। हालांकि प्रीमियम उतना है नहीं, बट फिर भी जितना मिड कैप में प्रीमियम बढ़ता है, वी नो दैट कि कितना तेजी से उसमें प्रीमियम बढ़ता है। ठीक है, तो रिस्क तो रहेगा। और अगर कुछ भी करके 14,025 के ऊपर गया तो ये लोग निकलेंगे। इसमें एक्चुअली क्या है, मंथली एक्सपायरी की वजह से अभी वॉल्यूम आना शुरू होगा। कल मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में कि इसमें कितना वॉल्यूम बढ़ गया है, क्योंकि इसमें मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं दोस्तों। क्रूड में क्या कह रहे हैं हम? क्रूड में हमें ध्यान में रखना है 5310 को तोड़ने दीजिए, देन 5334, 5349। नीचे के लेवल जो हमारे थे वही है, 5300 को तोड़ने दीजिए, देन 5285, 5277। एनजी में मैंने ये दिसंबर का फ्यूचर लगा दिया है दोस्तों। ठीक है, आज उसकी एक्सपायरी है तो वो हमारे लिए कुछ काम का अब नहीं रहा है। 419 अभी ऊपर जाके आया, देखिए 419 को टच करके आया। इसका आपको मैं पहले नवंबर का फ्यूचर दिखा देता हूँ, मतलब अभी जो एक्सपायरी चालू है उसमें जबरदस्त मूवमेंट मिला होगा, लोगों को फायदा मिला होगा। ये देखिए, ये जो आपको दिख रही है ना 4 कैंडल 5-5 मिनट की, उसमें बहुत लोगों ने पैसे बनाए होंगे आज। ठीक है, मैं तो एक्सपायरी ट्रेड नहीं करता हूं दोस्तों, जब तक हो सके तब तक। चलिए, तो अब हम दिसंबर में उसका एनालिसिस करते हैं। 419 तोड़ता है तो 421, 421 टूटता है तो 423 तक हम जा सकते हैं। नीचे की साइड में अगर ये नीचे तोड़ता है 418, देन 417, 416, 415। अगर दोस्तों ये 415 कुछ भी तरीके से तोड़ देता है तो सीधा सपोर्ट मिलने वाला है हमें 411। फिर गोल्ड में आज वापस थोड़ा करेक्शन हुआ है, बट अभी वापस बुलिश मोमेंटम में है। 123,886 के ऊपर जाता है तो 124,200 एंड 124,800 तक हम जा सकते हैं। नीचे की साइड में एक बार 123,076 को तोड़ने दीजिए, देन 122,900, 122,500 की ओर हम आ सकते हैं। क्रिप्टो की तो बात करने में मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत बेरिश मोमेंटम में चल रहा है। अब इसको एक बार 90,580 को तोड़ने दीजिए, वो टूट जाता है तो 90,000 तक हम आसानी से जाएंगे, और 90,000 टूटा तो 89,500 एंड देन 89 की ओर हम वापस जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये था हमारे लिए कल का एनालिसिस। वीडियो थोड़ी लंबी बनी है, उसको पूरी देखिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।